बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आने को है। ऐसे में देश भर में जगह जगह रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें रंगकर्मी और कलाकार रामायण के किरदारों को बखूबी निभा रहे हैं। कई जगहों की रामलीला में कलाकार हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ बरेली के विंडरमेयर थिएटर में देखने को मिलता है, जहां आयोजित रामलीला में मुस्लिम कलाकार रामायण के कई किरदारों को जीवंत कर देते हैं। रंग विनायक रंगमंडल के दानिश खान और रईस खान ऐसे ही दो नाम हैं जो मुस्लिम होते हुए भी रामलीला में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों की वाहवाही बटोरते हैं। इनमें से रईस खान राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं दानिश खान राम का किरदार बखूबी अदा करते हैं। इसके अलावा भी कई मुस्लिम इस रामलीला में अपना योगदान देते हैं। आपको बता दें, यह रामलीला प्रमुख रूप से गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, पंडित राधेश्याम कथावाचक की रामलीला और सरदार यशवंत सिंह आर्य संगीत रामायण पर आधारित होती है। साथ ही छम्मी राम ढौंडियाल द्वारा संकलित उत्तराखंड की लीलाओं से भी प्रेरित होती है। इस रामलीला में कलाकार अपने किरदारों को कुछ इस तरह निभाते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम उसी कालखंड में पहुंच गए हैं। राम का किरदार निभाने वाले दानिश खान ने बताया कि वह शुरू से राम का किरदार निभाना चाहते थे, जिसका उन्हें मौका मिल गया, लेकिन मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काफ़ी कुछ सुनने और विरोध का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की और अब वो कई सालों से राम का किरदार निभा रहे हैं। दानिश कहते हैं कि राम ने हमेशा मर्यादा में रहकर ही सभी कार्य किए हैं। उन्हें पहले से पता होता कि क्या होने वाला है, ऐसे में वो सामने वाले को सुधरने और समझने का मौका दे देते थे, इसलिए वो शुरू से ही राम का किरदार निभाना चाहते थे। वहीं दशरथ का किरदार निभा रहे रईस खान का कहना है कि वो थिएटर तो लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन रामलीला में काम करना उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायक रहा है। वहीं हनुमान का कैरेक्टर सबसे उन्हें काफ़ी पसंद है, क्योंकि हनुमान निस्वार्थ और भक्ति भाव से काम करते हैं। यूं तो थिएटर शौक में हुआ है, लेकिन रामलीला में काम करने का जो एक अनुभव रहा है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और जो उसमें कैरेक्टर्स हैं रामलीला के अंदर, खासकर मुझे जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर लगता है वो है हनुमान जी का। और उसके पीछे बेसिक क्या है कि हर कैरेक्टर में अपना एक निजी स्वार्थ है, चाहे वो राजा दशरथ हो या और जितने कैरेक्टर, लेकिन एक हनुमान जी का कैरेक्टर ऐसा है जो निस्वार्थ है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ भक्ति में काम कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। कभी लगा नहीं कि हिंदू मुस्लिम को लेके या कुछ ऐसा नहीं, ये सब वक्ती चीजें हैं। वक्ती पहले नहीं था, बीच में हो गया, फिर नहीं होगा। जैसे आपके साथी जो श्री राम का किरदार निभा रहे हैं वो दानिश है। दानिश है, जी 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 जी। तो वैसे ही आप? वैसे ही मैं भी हूँ और भी लोग काम करते हैं। उसमें मोहसिन भी है, एक कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन इस नाम से कोई इस बात पे फर्क नहीं पड़ रहा है। रामलीला में मैं राम का कैरेक्टर निभाता हूँ। हमारे पिछले कुछ सालों से, हम पिछले 4-5 साल से रामलीला कर रहे हैं, और जो कि काफ़ी हिट है और काफ़ी दूर दूर से इसको लोग देखने आते हैं। राम का कैरेक्टर, जिस टाइम मैं रामलीला के बारे में जब शुरू की कास्टिंग का सीन था, तो हो रहा था कि रामलीला करेंगे, तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि रामलीला में यार राम का कैरेक्टर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगर राम जी का कैरेक्टर मिलता है तो ही मैं रामलीला करूँगा, या फिर मैं उसमें बैक स्टेज करूँगा। ये मैं जब मैं कास्टिंग का टाइम था तब से मेरे दिमाग में था, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे अंबुज दादा ने मुझे एज राम करने के लिए सिलेक्ट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद से मैं राम का कैरेक्टर ही कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको अपने कैरेक्टर को लेके, राम के कैरेक्टर को लेके? राम जी के कैरेक्टर को लेकर तो बहुत कुछ है, वैसे कहने को, तो बताने को, सुनने को, समझने को। लेकिन राम जी का जैसे कहा गया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उन्होंने जो भी किया मर्यादा में रह के किया, चाहे शबरी के पेड़ हो, चाहे सीता जी के बारे में हो, चाहे मतलब वो
वो जो भी करते थे कभी उनके चेहरे से स्माइल मिल जाती थी, खुश रहते थे। उनको पता था कि उनको पता तो सब कुछ था ना, वो तो सिर्फ देखते थे, मतलब उनको लगता था कि अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन पता तो है ना मुझे। तो वो सामने वाले को मौका देते थे संभालने का सदा। कभी कोई दिक्कत आई इस रोल में? हाँ, मतलब एक एज ए मुस्लिम मुझे इसके चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं और जो मैंने अच्छे से मुझे लगता है कि मैंने फेस किए हैं, क्योंकि हर कम्युनिटी में कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको आप कुछ करोगे प्रॉब्लम होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको इशू क्रिएट करना है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? हाँ बिल्कुल मैसेज मैं कहूँगा, आप हमारी रामलीला आइए और जिन जिनको भी प्रॉब्लम है, चाहे वो दोनों कम्युनिटी कोई भी हो सकती हैं, हमारी रामलीला देखने आइए। उसमें हमारे राजा दशरथ जी मुसलमान हैं, राम मुसलमान हैं और हमारे म्यूजिशियंस मुसलमान हैं और भी लोग मुसलमान हैं। आप देखिए गंगा जमुना तहजीब क्या होती है, गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग विंडमिल बरेली में कितने बखूबी निभाते हैं और कभी हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि जब मेरा राम का कैरेक्टर मुझे मिला तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं मुसलमान है, ये नहीं करेगा, हमें तो कभी फील नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये कभी कभी बाहर से सुनने को ज़रूर मिल जाता है। इसकी वजह से मेरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी रही थी जिसकी वजह से मैंने कुछ बहुत दिक्कत भी रही थी मुझे, लेकिन वो अभी चल रहा है वो सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो बरेली की, रंग विनायक की, विंडमेर की, डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह की